जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा, सबसे पहले धारा बताते हैं। धारा जैसे किसी भी चीज को अचानक से धकेला जाता है या तो फिर फ्लो किया जाता है, कोई भी चीज अचानक से फ्लो हो जाता है वह कहलाता है धारा। जैसे कि नदी में पानी बह रही, उसको क्या बोलते हैं? वहां पर बहुत बड़ी जल धारा है, ये धारा है, तो उसी तरह से वो कहलाता है धारा। अब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक धारा, तो अगर किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फ्लो से बहा रहा है, मतलब फ्लो से किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अगर किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन बह रही है बहुत फ्लो से अचानक से, तो वो विद्युत धारा हो जाएगी। अब विद्युत धारा में क्या बोलते हैं? उसमें दो चीज बहती है, एक होता है इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है प्रोटॉन। ठीक है। अब प्रोटॉन जो होता है भैया वो होता है भारी होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो अगर हम कहीं पर बहा रहे हैं तो उसको बता देंगे। इसको पहले क्या वो किससे नापते हैं? एम्पियर से नापते हैं। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक एम्पियर मतलब क्या हो जाता है? अगर एक एम्पियर मतलब क्या हो जाता है? 6250। और यहाँ पर आप कितने बार? 1 2 3, एक एम्पियर बराबर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? 6.25 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 18, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ये ऐसा हो जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से नापते हैं। अब यहाँ पर ये हो जाता है, क्या होता है? बहता क्या है? किसी भी परिपथ में ये हो गया, अब इसमें बह रहा है, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक बह रहा है, तो यहाँ पर दो चीज बहता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या हो जाता है? ये होता है भारी होता है और ये होता है हल्का। ठीक है, हल्का होता है। तो जो भारी जो है प्रोटॉन क्या होता है? भारी होने की वजह से वो बह नहीं पाता। वो बोलता है इलेक्ट्रॉन को, भैया तुम जाओ, तुम घोड़े की तरह जाओ, हम भैंसिया हैं, हम यहीं पे हैं। और इलेक्ट्रॉन बोलता है अब भैया हम जा रहे हैं, तो फिर लाद दो, लगा दो, हम चले जा रहे हैं। तो ये हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बहती रहते हैं, प्रोटॉन अपना शुष्क रहता है। तो यहीं पर अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर रहे हैं, यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो भैया उसको कोई धक्का देगा तभी तो बहेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि वो ऑटोमेटिक उसको परमात्मा उसके ऊपर अंदर आ गया, भैया हम चलिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम क्या करता है? वोल्टेज करता है। वोल्टेज भी है, एक आध वोल्टेज नहीं, एक आध वोल्टेज ऐसा टाइप, उसमें बहुत सारे वोल्टेज लगते हैं। 120 हो गया, 240, 440, ऐसे टाइप से लगता है, 220 होता है। तो यहाँ से अगर वोल्टेज लग रहा है लगभग 220 का कर दे, तो इस तरह से यहाँ पर बह रहा है, तो यहाँ पर रोकेगा कौन? वहां पर रोकने का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। अब प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जानते हो, तो यहाँ से वोल्टेज क्या है? धक्का दे रहा है, यहाँ पर प्रतिरोध रोक रहा है, और बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो भैया दो लोगों की आपस में चपेट में कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को चपेट में आएगा तो भैया आग बबूला तो हो गई। अगर हम किसी दो जने की लड़ाई में कोई तीसरा आदमी आ जाता है तो उसी को दे देते हैं, रफिया देते हैं ना, भैया तुम बीच में क्या मना भोगवा कर चल गया, ऐसे करके। तो उसी तरह से ये है, यहाँ से ये क्या कर रहा है? वोल्टेज इसको धक्का दे रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है, तो ये बीच में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या है? जलने लग जाता है। मतलब इसी तरह यहाँ पर ये फ्लो और प्रतिरोध पड़ने, इसी तरह से क्या हो जाता है? बिजली उत्पन्न होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है? टंगस्टन आता है। इसी तरह से एक बता रहा हूँ, टंगस्टन आ जाता है। ठीक है। अब टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन को जब हम इधर से वोल्टेज दे देते हैं, इधर से प्रतिरोध रुकता है, तो वो क्या हो जाता है? टंगस्टन जल करके क्या हो जाता है? बिजली के जो बल्बों में आप देखे होंगे रॉड की तरह जलते रहता है, वो होता है टंगस्टन का। तो वो जलने लग जाता है टंगस्टन जो है, जब अगर हम इसको देते हैं ना तो वो जलने लग जाता है टंगस्टन। और उसी तरह से दूसरा नंबर में क्या जाता है? दूसरा नंबर में आ जाता है एक हीटर में जो नाइक्रोन आता है, नाइक्रोन। तो नाइक्रोन जो है हीटर में आपने देखा होगा, आयरन में हीटर में वो क्या है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। उसको हम वोल्टेज देते हैं ना तो भैया आग बबूला हो जाते हैं, ऐसे तरह जलने लग जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? हीट पैदा होता है। इसीलिए उसका उपयोग क्या ठंड के दिनों में हीटर वीटर में विदेशों में बहुत ज्यादा प्रयोग।
अब उसी तरह से एक होता है कॉपर हो जाता है। कॉपर तो भैया आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉपर Cu से दर्शाता है। अब कॉपर को कहाँ पर लगाते हैं? कॉपर में हम धारा, जैसे विद्युत धारा देते हैं ना, तो प्रतिरोध उधर रुक करके वो क्या बोलता है, घूमने लग जाता है, बहुत ज्यादा कॉपर में धारा घूमने लग जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पर होता है? पंखे में होता है, सीलिंग फैन में देखे होगे, मोटर पंखे में देखे होगे, या तो फिर सब, तो उसमें जो है वो बहने लग जाता है। उसको कर दिया भैया, वो गोल हमारा ऐसे राउंड मारेगा, ऐसे राउंड मारेगा, तो भैया उसको चक्कर भी नहीं आता। ठीक है, तो ये इसी तरह से हो गया विद्युत धारा का। अब हमारे पास है फेज एंड न्यूट्रल। अब फेज एंड न्यूट्रल किसे कहते हैं? जब कोई बिजली मैकेनिक घर में हम बिजली जब लगवाते हैं ना, तो वहां पर दो प्रकार के तार होता है, तीन प्रकार के होता है। एक अर्थिंग के लिए होता है, और एक क्या होता है, फेज के लिए, एक होता है न्यूट्रल के लिए। अब फेज क्या हो, ये खतरे का घंटी मेन जो फेज रहता है, तो इस कारण से इसको लाल तार से करते हैं। और ये न्यूट्रल है, देख देख के कहीं पर काला हो जाता है, नीला, लाल, पीला, हरा, जो भी कलर हो, लेकिन इसको अधिकतर ये बिजली मिस्त्री जो है रेड कलर का ही डालते हैं, क्योंकि ये खतरे की निशानी है, ताकि आसानी से पता चल सके। अब यहाँ पर बताते हैं फेज एंड न्यूट्रल के लिए। तो फेज, जहां अगर कहीं पर भी हमें बिजली की जरूरत है ना, या तो फिर टीवी चलाना है, तो ये दोनों की जरूरत, आवश्यकता बहुत जरूरी है। ये इसके बिना अधूरा है, ये इसके बिना अधूरा है। तो इसको मैं एक बार समझाता हूँ। अगर यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हो गए, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक यहाँ पर इधर की ओर बह रहे हैं, बहा रहे हैं, तो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक बह रहा है इधर की ओर। अब इसको भैया यहाँ से बह रहा है, लेकिन इसको वापस आने के लिए इधर कोई जगह चाहिए नहीं है, सीधा फेज बस हो गया, ये हो गया फेज हो गया, और इसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा है, तो ये कोई काम करेंगे। तो यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको वापस में मिल जाता है, क्या हो जाता है, वापस में ये हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर की ओर हो जाता है। ये तब जब यहाँ पर कोई मिलता है ना, तो यहाँ पर कोई चीज है तो वो काम करने लगता है। लाइक यहाँ पर मैं, ये टीवी हो गया, तो टीवी का ये हो गया फेज का, ये हो गया न्यूट्रल का। अब यहाँ से जा रहा है, ये क्या हो गया, फेज हो गया। तो यहाँ पर ये न्यूज वाला एंकर आएगा, इसमें एक न्यूज बताएगा, अपने यहाँ पर ये बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसमें न्यूट्रल वापस आने के लिए मिल रहा है न्यूट्रल, तभी ये टीवी चालू हो पाएगा। अगर यहाँ पर इस न्यूट्रल को हम काट दिए, यहाँ पर सिर्फ फेज दे रहे हैं, लेकिन आने के लिए न्यूट्रल नहीं है, तो भैया ये टीवी चालू ही नहीं होगा, आप न्यूज नहीं देख पाएंगे, देश दुनिया की खबर ही नहीं सुन पाएंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल इसके लिए क्या है, जरूरी है। अब यहाँ पर जुड़ गया न्यूट्रल, और यहाँ पर हम जब बटन दबाएंगे ना, तो यहाँ से फेज जो है इसमें जाएगा, और यहाँ से न्यूट्रल वापस आएगा, तभी ये टीवी जो है चालू हो जाएगा, न्यूज एंकर जो है न्यूज बता पाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्योंकि ये फेज जो है जरूरी है। अब यहाँ पर ये देखते हैं, फेज जो है ना, इसको सिर्फ डायरेक्ट, मतलब अगर हम छू देंगे तो उतना करंट की संभावना नहीं है, जब तक कि हमारे पैर में कोई जमीन से जुड़ा हुआ ना हो, या हम प्लास्टिक का चप्पल या किसी का रबड़ से जो कुछ अलग है इलेक्ट्रिक का वो पहने हैं, और फेज को हम अगर गलती से छू लिए थोड़ा बहुत, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं हमारे पैर में पड़ गए ये न्यूट्रल, जमीन से हमारा कांटेक्ट हो गए, भैया लम्याद हो गए, तुम ऐसे ऐसे फड़फड़ा जाओगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये टीवी हो गया, ये बेचारा यहाँ से फेंक जाता है, यहाँ पर ये एंकर बताता है, और यहाँ से चुपचाप में ये क्या है, वापस आ जाता है। अब इसी तरह से मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थिंग का। अर्थिंग के लिए बताते हैं, तो यहाँ पर ये टीवी हो गया। अब यहाँ टीवी में हम जैसे फ्लो दे रहे हैं, ये फेज हो गया, ये हो गया न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर अर्थिंग के लिए क्या हो जाता है, अर्थिंग के लिए आपने देखा होगा इस तरह से सॉकेट बना होता है, ये जो होता है बड़ा, ये छोटा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर एक हो जाता है फेज के लिए, एक हो जाता है न्यूट्रल के लिए, और ये को जो हो जाता है अर्थिंग के लिए। अब इसका प्रायः आपने कई जगह में, बहुत ही कम रेयर केस में कई नहीं बनाते होंगे, बाकी सभी लोग बनवाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, घर में जो तार है ना अर्थिंग के लिए, घर में एक बनाते हैं कोयला नमक का, ये घर में कोई साइड में कोयला नमक डाल देते हैं, पानी वानी डाल देते हैं, और ये एक जो है अर्थिंग में उसमें तार में लगा देते हैं, ताकि अगर धोखा से भी इसमें, अगर बाय द वे हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई प्लग फंसा रहे हैं, या तो फिर धोखा से भी ये फेज का जो बटन दबा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा से भी इसमें अगर करंट आ गया, थोड़ा से भी लीकेज हुआ, इसमें आ गया, तो भैया हम इसको अगर बटन दबा रहे हैं या तो फिर प्लग लगा रहे हैं, छू दिए ना भैया, फिर हमारे झन्ना के दिमाग घूम जाएगा, दुनिया याद आ जाएगा। तो इसीलिए अगर यहाँ पर लीकेज हो रहा है, फेज आ रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब कौन कर लेता है, ये जो बड़ा वाला फेज लगा हुआ है, ये अर्थिंग में गया हुआ है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे करंट नहीं मारता। और उसके लिए क्या होता है, पैर में अगर हम चप्पल वप्पल पहने हैं ना,
तो फिर बहुत कम संभावना रहती है, झन 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 बस करता है लेकिन करंट नहीं मारता। अगर नहीं पहने मारेगा झन्ना के। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाता है। अगर ये टीवी है, अब चलो टीवी के जगह इसको हम कूलर मान लेते हैं, कूलर मान लेते हैं, ठीक है। अब गर्मी के दिनों में देखे होंगे कूलर में क्या हो जाता है, पानी डला हुआ रहता है, तो पानी की वजह से उसमें क्या आ जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जो है लीकेज हुए रहता है। कभी कभी जब कई कूलर जब पुराना हो जाता है ना, तो वो झन्ना के करंट मारता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये कूलर में फेज आ गया, न्यूट्रल आ गया, और यहीं पर कहीं पर भी थोड़ा सा भी लीकेज हो गया, जो हो सकता है पानी मोटर से लीकेज हो रहा हो कहीं से भी, और हम खाली पैर में जाकर एक कूलर के बटन को दबाते हैं ना, झरना मारते हैं, दिमाग घूम जाता है, कूलर का शौक उतर जाता है। भैया हम पंखा धूप करके गर्मी से लेंगे लेकिन कूलर को नहीं छोड़ेंगे, हाथ जोड़ लेते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, थोड़ा सा भी फेज लीकेज हो गया, हम जाते हैं खाली पैर रहते हैं और यहाँ पर उसको बटन दबा देते हैं, उसको मिल जाता है न्यूट्रल, मिल जाता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट न्यूट्रल अर्थिंग मिल जाता है, वो दे देता है हमको झरना करके। तो इसी कारण से क्या करते हैं बिजली मिस्त्री लोग, क्या करते हैं जब इलेक्ट्रिक ऐसे कुछ काम करते रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं चप्पल वप्पल कुछ प्लास्टिक का पहने रहते हैं जिससे अर्थिंग ना मिल पाए, उसको न्यूट्रल ना मिल पाए, और वो लोग काम करते हैं और बोल देते हैं कि कोई भी आदमी हमसे दूर रहिएगा, नहीं तो भैया तुम्हारे साथ साथ हम भी चले जाएंगे। तो इस कारण से वो लोग काम जब करते रहते हैं तो सेफ्टी लगाए रहते हैं पैर वैर में कोई, ताकि अर्थिंग ना मिले रहे, और बस अपना काम कर लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर ये बड़ा वाला पिन देखे होंगे कूलर के में या तो फिर टीवी में, फ्रिज व्रिज में, इसमें स्पेशली आता है क्योंकि ये कीमती सामान होता है। एसी वेसी में अगर ये थोड़ा सा अगर भी नुकसान हो गया ना, तो हल्का सा मैंने इसका खर्चा नहीं आता, मोटा खर्चा आता है। तो इस कारण से इसको बहुत ज्यादा सेफ्टी से रखा जाता है। तो उसका जो पिन है अर्थिंग पिन, वो बड़ा सा होता है, और ये जो है ना वो दोनों बराबर रहता है, एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो इसी तरह से ये इसका जो क्या हो जाता है, फेज न्यूट्रल करंट के प्रवाह को बनाए रहता है, और यहाँ पर टीवी रेडियो फ्रिज आसानी से मतलब बिना किसी तकलीफ नुकसान के चल जाता है। और थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो न्यूट्रल उसको अपने एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ठीक है, इसको पढ़े आगे तो यहाँ तक इतना ही। अगर आने वाले वीडियो में हम हो सकता है ट्रांसफार्मर, संधारित्र, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब कैसे काम करता है वो सब भी बताएंगे। तो ठीक है, फिर किसी वीडियो में मिलता है।